किसी स्टॉक के गिरने पर उसे कब और कितना खरीदना चाहिए, इसका यह हिडन फॉर्मूला नोट कर लीजिए। एंड यह फॉर्मूला आपके बाय ऑन डिप के प्रॉब्लम को बस खत्म ही नहीं करेगा, बल्कि बाकी सभी रिटेल इन्वेस्टर्स से एडवांस स्टेज पर ले जाएगा। देखिए, स्टॉक्स अपने मार्केट कैप के अकॉर्डिंग प्राइमरली 4 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। सबसे ऊपर लार्ज कैप, फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप एंड लास्ट में माइक्रो कैप। अब जब मार्केट में फॉल आता है तो बिग स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज जैसे इंस्टीट्यूशंस अपने हैवी अमाउंट को डिप्लॉय करने के लिए रेडी रहते हैं। बट स्टॉक का मार्केट कैप जितना ज्यादा स्मॉल होता है, उसमें इंस्टीट्यूशंस भी उतने ही कम होते हैं। इसी वजह से मार्केट करेक्शन के टाइम लार्ज कैप स्टॉक्स में सबसे कम ऑन एवरेज 30 to 40% का फॉल आता है। मिड कैप स्टॉक्स में इससे ज्यादा 40 to 50% का फॉल आता है। वहीं स्मॉल कैप स्टॉक्स में मिड कैप से भी ज्यादा ऑन एवरेज 50 to 60% का फॉल आता है। एंड माइक्रो कैप में तो 60% से भी ज्यादा का फॉल आ जाता है। ऐसे में बाय ऑन डिप का लेवल भी सबके लिए अलग अलग ही होना चाहिए। और क्योंकि एक्सपर्ट्स 2 से ज्यादा बाय ऑन डिप रिकमेंड नहीं करते, तो हमें इस मैक्सिमम पॉसिबल डिप को 2 पार्ट में डिवाइड करके बाय ऑन डिप एग्जीक्यूट करना चाहिए। यानी अगर स्टॉक लार्ज कैप कैटेगरी का है, तो जब स्टॉक अपने टॉप से 15 to 20% डाउन है, तब फर्स्ट बाय ऑन डिप। एंड फिर जब अपने टॉप से 30 to 40% डाउन होता है, तब सेकंड बाय ऑन डिप। सिमिलरली मिड कैप में एवरेज मैक्सिमम फॉल 40 to 15% का है, तो यहाँ फर्स्ट बाय 20 to 25% के फॉल पर एंड सेकंड बाय 40 to 50% फॉल पर। फिर स्मॉल कैप के लिए फर्स्ट लॉट 25 to 30% पर अच्छा होगा एंड सेकंड लॉट 50 to 60% के मिड। वही सबसे रिस्की माइक्रो कैप कैटेगरी में एवरेज करेक्शन 60% से भी ज्यादा का हो सकता है, तो इसमें फर्स्ट बाय ऑन डिप 30% करेक्शन के बाद ही एग्जीक्यूट करना चाहिए एंड सेकंड 60% के बाद। इस यूनिक स्ट्रेटेजी को नोट करके रख लेना, या फिर जो कंफ्यूज होता है उसके साथ शेयर कर दो।